हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं समाज शास्त्र में सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए एक नए टॉपिक, जिसे हम अनिर्देशित एवं निर्देशित परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम उस टॉपिक को भी देख लेते हैं जिनका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम निर्देशित एवं अनिर्देशित परिवर्तन क्या होता है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। निर्देशित या नियोजित परिवर्तन की परिभाषा और अंत में निर्देशित या नियोजित परिवर्तन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली या दीर्घकालिक चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में समय के साथ साथ व्यक्ति द्वारा बनाए गए समूह एवं समाज और अलग अलग राष्ट्र या देश बदलते रहे हैं। इनमें इनके सोचने और विचारने, किसी भी कार्य को करने, इनसे जुड़े हुए मूल्यों, इनके आदर्शों और व्यवहारों में परिवर्तन आते रहे हैं। चूंकि समाज में परिवर्तन एक सार्वभौमिक तथ्य है, यह परिवर्तन तेजी से होता जा रहा है। इतिहास में कोई भी ऐसा समय नहीं रहा जहां पर समाज स्थिर हो गया हो या परिवर्तन रुक गया हो। समाज में जो अनिर्देशित या निर्देशित परिवर्तन हुए, उन्हीं की चर्चा करेंगे। अनिर्देशित या नॉन डायरेक्टेड चेंजेस की बात करें तो 19वीं शताब्दी तक परिवर्तन के संबंध में यह धारणा या विचार प्रचलित था कि परिवर्तन स्वतः या स्वयं से होता है। इसे जानबूझकर या चेतन प्रयत्न के द्वारा नहीं लाया जाता है। समाज, समूह एवं राष्ट्रों में ऐतिहासिक, भौतिक एवं प्राकृतिक शक्तियों पर आधारित परिवर्तन को ही अनिर्देशित परिवर्तन कहा जा सकता है। अनिर्देशित परिवर्तन को किसी भी योजना द्वारा बनाकर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके पीछे का कारण अनिर्देशित परिवर्तन में समाज में होने वाले मनमाने या अनियोजित तरीके का होना है। अनियोजित तरीके के कारण ही यह समाज में प्रगति के बजाय अवनति या पतन की ओर उन्मुख हो सकते हैं। चूंकि आज के समय में पिछड़े हुए या अविकसित राष्ट्र विकासशील और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आना चाहते हैं, यही कारण है कि वर्तमान समय में हमें अनिर्देशित परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं। निर्देशित या नियोजित परिवर्तन या फिर डायरेक्टेड और प्लान्ड चेंज की बात करें तो 20वीं शताब्दी या आज के समय में कोई भी देश यह नहीं चाहता है कि समाज में मनमाने या अनियोजित तरीके से परिवर्तन आए। यदि परिवर्तन को कोई दिशा न दी जाए और यदि उसे ऐतिहासिक, भौतिक एवं प्राकृतिक शक्तियों पर छोड़ दिया जाए, तो यह संभव है कि भविष्य का समाज वैसा नहीं बन पाएगा जैसा कि हम उसे बनाना चाहते हैं। आज के समय में प्रत्येक समाज अपने को आज उन्नत करना चाहता है और विकास की ओर आगे बढ़ना चाहता है। प्रत्येक राष्ट्र चेतन प्रयत्नों या जानबूझकर एक निश्चित अवधि में कुछ इच्छित या वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, और यह सब कुछ नियोजन या निर्देशन के माध्यम से ही हो सकता है। ऐसे परिवर्तन की शुरुआत सन 1918 की रूस क्रांति के पश्चात शुरू हुई। रूस ने अपने समाज की भावी विकास की रूपरेखा तैयार की एवं विकास संबंधी एक के बाद दूसरी और तीसरी योजनाएं बनाई और उन्हें क्रियान्वित किया। बात अगर नियोजन की भारत में करें तो भारतीय दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत सन 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात लोगों का ध्यान नियोजित परिवर्तन की ओर आया। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के लोग नियोजित परिवर्तन के संबंध में कुछ नहीं जानते थे। निर्देशित या नियोजित परिवर्तन के अर्थ की बात करें तो सामाजिक नियोजन एवं नियोजित परिवर्तन दो भिन्न अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि यह एक दूसरे की पर्यायवाची शब्द हैं। नियोजन का अभिप्राय चेतन या जागरूकता के ऐसे प्रयासों से लगाया जाता है जिसके द्वारा इच्छानुसार या इच्छित या वांछनीय लक्ष्यों या
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है। इसमें मानवीय क्रियाओं या मनुष्य की क्रियाओं को एक निश्चित दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसा करके वह अपनी समाज व्यवस्था को इस प्रकार बदलना चाहता है कि लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल सके। नियोजन की परिभाषा की बात करें तो ग्रिफिन तथा इनास के अनुसार नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेहतर साधन है और मानवीय क्रियाओं की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। ग्रिफिन तथा इनास नियोजन को एक ऐसा साधन मानते हैं जिसके माध्यम से लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है और जिनमें मनुष्यों की क्रियाएं एवं उनकी एक उद्देश्यपूर्ण दिशा होती है जिसके माध्यम से वह लक्ष्यों को प्राप्त करता है। चूंकि निश्चित दिशा का निर्धारण इच्छित लक्ष्यों के आधार पर होता है और ये लक्ष्य राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा तय होते हैं। निर्देशित या नियोजित परिवर्तन के प्रकारों की बात करें तो नियोजन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला, आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग। इस प्रकार के नियोजन के अंतर्गत आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। हम इसे उदाहरण के रूप में देखें तो कृषि, उद्योग धंधे, खनिज पदार्थ, व्यापार, यातायात, संचार तथा रोजगार आदि की अधिकतम पूर्ति पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा, सामाजिक नियोजन या सोशल प्लानिंग। सामाजिक नियोजन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें आर्थिक नियोजन भी सम्मिलित है। सामाजिक नियोजन के अंतर्गत उद्देश्यों में शराबबंदी, पिछड़ी जातियों एवं जनजातियों का कल्याण, मातृत्व तथा बाल कल्याण आदि प्रमुख नियोजन है।